आज मैंने देखा कि एक बार में 10,000 राजा एक साथ लगे, लेकिन कोई भी वीर अरे उठाने की चढ़ाने की तो बात दूर, इसे कोई तलवार हिला नहीं सके। क्या विधाता, इसी दिन के लिए मैंने आपकी आराधना की थी, इसी दिन के लिए आप हमें उपहास का पात्र बना देंगे। क्या मैंने आपको यही विचार कर पूर्ण किया था कि मैं उपहास का पात्र बन जाऊं? नहीं नहीं नाथ, हे विधाता, जो अपराध में कर बैठा अर्थात जो प्रण में कर बैठा, अरे उसकी सजा मुझे देनी थी तो दे देते, लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था कि क्यों आज विधाता रूठ गया ये धनुष हमारा टूट रहा टूट रहा जो मैंने आपको सच्चे मन से नित्य प्रतिदिन आराधना अर्चन वंदन किया, उसकी सजा आप इस प्रकार से हमें दे रहे? नहीं नहीं नाथ, हे दीनबंधु, अरे मैंने भूल बस जानी अनजानी में यदि कोई अपराध कर दिया है तो मुझे क्षमा कर दो नाथ, लेकिन एक दृष्टि हमारी बेटी की ओर डालती। देखो बेटी हमारी आस लगाए कर्मी बरवाला को सुशोभित बैठी है। हे बेटी, मैं तेरा दोषी हूं, चाहो तो तुम मुझे भला बुरा कह सकती हो, चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो, चाहे तो मुझे श्रापित कर सकती हो, क्योंकि मैंने जो अपराध किया उसका सजा का अधिकारी मैं ही हुआ। आप क्यों ना हो? अरे जिस पिता के घर से उसके बेटे की बारात लौट जाए, उस पिता का हृदय धैर्य को धारण करेगा? नहीं नहीं। क्यों? अरे जिस पीड़ा का सहन वही पिता कर सकता है जिसके घर में बेटी हो, और जिस घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ वो इस पीड़ा को क्या जाने।
कि बेटी की विदाई होती क्या है। बेटी की घर में क्या आस्था है वो ही जानते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। अरे बेटी दो दो कुलों को रोशन करती हैं और बेटे एक कुल को ही रोशन कर सकते हैं। बेटी को कितनी भी पीड़ा हो जाए लेकिन माता पिता भाई बंधु सखा दादी दादा कोई भी एक आवाज लगाता है तो बेटी दौड़ी चली जाती है और बेटा उसे उलाहना करके उस बात को हल्का कर देता है। कहने का तात्पर्य कि जिस माँ ने कन्या जाई ही नहीं, जिसके घर में कन्या का जन्म नहीं हो वो इसका आभास क्या जाने, वो इसकी पीड़ा क्या जाने। अरे पीड़ा तो वही जान सकता है जिसके घर में बेटी का जन्म। कि जिस माँ ने कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिस माँ ने कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर विवाही फटी ही नहीं वह विवाही का दुख क्या जाने। कि जिस माँ ने कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिस घर से विदाई हुई नहीं वह विदाई का दुख क्या जाने। कि जिस माँ ने कन्या जाई ही नहीं वह विदाई का दुख क्या जाने। अरे ऐसे आभास वही उसी को होगा जिसके घर में बेटी का जन्म हो। क्यों? मम्मी की जान और पापा की शान होती है बेटियां, और ये बेटे एक कुल को रोशन किया करते हैं। लेकिन बेटियां तो हाथ मेहंदी बेटी की लगी रे गई, बेटी कुंवारी की कुंवारी खड़ी रह गई। आज ये आभास हो रहा है, इस पीड़ा को आज मैं जानू। हे देश देश के राजागण किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। यदि प्रथम विचार किया होता तो सबकी घड़ी नहीं आती, हमें कठिन प्रण करते तो जग में हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को यदि तो धर्मिहान और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने।
आज हमें ये आभास हो गया कि हमारी बेटी का विवाह लिखना विधाता भूल गया। क्या जो अपराध मैंने किया इसकी सजा आप मुझे नहीं दे रहे दीनबंधु, मेरी बेटी को क्यों दे रहे? अरे इसके नेत्रों की ओर देखो, भीगी पलके किए हुए अपनी तल की ओर निहार रही है, लेकिन अपने पिता से एक शब्द भी भला बुरा नहीं कह रही है। पिता आप धैर्य को धारण करें, आप रुदन न करें, आप क्रोध न करें। अरे मेरे भाग्य में यदि वर का चुनाव नहीं है तो मैं कुआरी ही रहकर तपस्वी बनकर आपके यहाँ रहूंगी और घर परिवार की सेवा करूंगी, अर्थात अपने देवी देवताओं को भी स्मरण करूंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं, किसी भी कन्या या गौ कभी कुआरी नहीं रह सकती। ये विधाता आज जो आपने अनर्थ कर डाला, इसे उपहास का पात्र बना दिया। देश देश के भूपति नाना आज सुन जो हम प्रठाना, देव धनुज धारी मनुज शरीरा विपुल वीर आए। कयो काहु ये लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ावो तोरब भाई, दिल भर भूब न सके कि अब जन कहूं भागे भट्टी मानी वीर मही में जाने। आज मुझे आभास हो गया कि इस वसुंधरा पे कोई वीर रहा ही नहीं, कोई वीर रहा ही नहीं। आज मेरी भार्या सुने ना, जो आस लगाई बैठी थी, आज अपनी सखियों से आपस में मंत्रणा कर रही है कि कोई भी महाराज को जाकर के समझा दे कि वो अपने प्राण को वापस ले ले। आज हमारी बेटी अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए भी कुछ नहीं कह पा रही। क्यों? हाथ में जो बरिमाला है वो सारी फूल इस प्रकार से बिखर गए जैसे अवनी तल पर एक गुलाब की पंखुड़ियां बिखर जाती, बिखर गए बरिमाला के फूल। बिखर गए बरमाला के हाय विधाता चक्र रचा के समय मुझे दिखलाया। बरसों तेरी पूजा करके ये भी देह बचताया। हमें धूप नहीं भेदे आरती, माल में बन गई धूप। बिखर गए बरमाला के कोई भी वीर नाराज ना हो, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाओ। आज मैंने जान लिया कि हमारी बेटी का पाणिग्रह संस्कार संभव होगा नहीं। क्यों?
विधाता ने हमारी बेटी का विवाह लिखना ही भूल गया। कोई भी वीर नाराज ना हो, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाओ। जाओ। जनकी वचन सुन सभी नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कोटिन भई भोए, तनि फट फर करिने नीर सोए के न सकतो। रघुवीर नर लगे बचन किरवान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रेमा। सुना हे नाथ, आपने सुना। हे अखिल ब्रह्मांड के नायक रघुवंश शिरोमणि, भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ, रघुवंश विमल वाटिका के पारिगात नाथ मेरे बड़े भैया, आपने सुना। आज बधे का ओजस्वी भाषण कलशल चाल से मेरे हृदय में अग्नि के अंगारों की भांति प्रवाहित करने वाले थे। जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा एक पंडित आचार्य विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करा रहे थे, तो कह रहे थे अतिथि देवो भवा सत्यम पदम। यही सत्य है, अतिथि देवताओं के समान हुआ करते हैं। मैंने जैसा सुना और जब मैं यहाँ आया तो मैंने वैसा देखा भी। कुछ पहले आपके द्वारा हमारा सम्मान किया गया, शिष्टाचार किया गया। यहाँ तक ही नहीं, सब मंचन से मंचो एक सुंदर विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। हमें बैठने के लिए श्रेष्ठ मंच आपके द्वारा दिया गया। इसके उपरांत इनके द्वारा जो प्रण किया गया, उस प्रण की घोषणा इन्होंने बंदीजनों के माध्यम से प्रस्तुत की। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, प्रण बधे का कहे हम भुजा उठाई विशाल। यहाँ तक कह दिया गया सुई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज चैतोरा। प्रभुवन जय समेत बैठे ही, बिना ही विचार बढ़ी हटते ही। यह इनके द्वारा इस भाग के मध्य प्रस्तुत करवाया गया। घोषणा देश देशांतर से जो महिपाल आए, घोषणा उनके लिए की गई। घोषणा यहाँ जो राजा आए और राजाओं के लिए घोषणा की गई। और जब किसी भी राजा के द्वारा अजगर का खंडन नहीं होता तो कह देते हैं, बोले अब जन को माथे भट मानी, भीड़ मही मैं जानी। तजहो आस निज निज कह जाहू, लिखा न विधि बैदेही विबाहु। कह देते हैं आज से कोई भी व्यक्ति अपने को भी न कहे, क्योंकि यह पीर भोग सुंदर। बधेराज, यद्यपि मैं जानता हूं इस संसार में अपमान तो होता है। यदि किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि संसार में सबसे बड़ा अपमान कौन सा अपमान होता है, सबसे बड़ा अपमान कौन सा अपमान होता है, तो बड़ा संकट मिलता है। यद्यपि देखो दारुण है नाना, सबसे कठिन जाति अपना। सर में सबसे बड़ा अपमान एक जाति का अपमान होता है। और आज इनके द्वारा यहाँ पर वीरों का अपमान किया जा रहा। इनके द्वारा कह दिया गया वीर भोग वसुंधरा, रत्न गर्भा वसुंधरा, जगत जननी वसुंधरा कह करके आज अपमानित कर डाला। यदि यह घोषणा आज बधेराज के द्वारा
जो महिपाल आए, जो राजा आए और राजाओं का मन किया गया होता तो आज लक्ष्मण सहज में सहन कर लेता। घोषणा करते हैं राजाओं के लिए और अपमान करते हैं वीरों का। यद्यपि एक घोषणा राजाओं के लिए नहीं, यदि यह घोषणा वीरों के लिए की होती और अभी तक अजगरों का खंडन नहीं होता तो वीरों का अपमान करने का अधिकार आपको था। अपमान वीरों का घोषणा राजाओं के लिए ऐसा संभव कैसे हो सकता? कदापि नहीं। बदहराज अष्टावक्र द्वारा बदह की पदवी से विभूषित किए जाने वाले बदहराज, क्या आज आप यह भूल गए कि वीरों का मन कुछ स्थान पर किया जाता है और कुछ स्थान पर नहीं किया जाता? जिस सभा के मध्य स्वयं श्री राम विराजमान हो उस सभा के मध्य वीरों का मन कदापि नहीं। फिर ही विचार करता हूँ, हे नाथ, यदि आप इसी भांति शांत रहे तो आने वाले भविष्य में लोग ऐसा कहेंगे कि एक सभा थी जिस सभा में स्वयं श्री राम थे, उस सभा में क्षत्रियों का मन, वीरों का मन कदापि नहीं। हे नाथ, आपने सुना, आप तंत्र हैं, लेकिन आज वीर भाग सुन रहा इन शब्दों को जिस समय मैं सुनता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता। हे प्रभु, शब्द मिथिला बच के सेवक को नहीं सुहाते हैं। रघुवंशी अरे बालक काल में रह रहकर चुपते जाते हैं। सचमुच स्वभाव से कहता हूँ, इसमें किंचित अभिमान नहीं, यह वीर जात की निंदा है, केवल मेरा अपमान नहीं। हे नाथ, रघुवंश मणि वीरत्व का असमा रसातल जा रहा, मौन यदि सादे रहे तो कुल कलंक समा रहा। हे नाथ, बैठे मंच पर कौतुक अनोखा देखिए, एक केंद्र सब धनमा उठा कच्चे खे सब देखिए, एक धोस धरणी पार पतक कच्चे खे सब फालतू गहन गिरी, एक गगन हिमालय सिंधु की गति रोक दूं। अरे बैठे राज समाज महा जस कहत बदह तस रखो दास की ए बरकत सभी दह, लहू का खून पी करके रह गए आज एरा दसी, न मनो पूछ लो यहाँ जो पी बैठे हैं। फिर हम योद्धा हैं, हम क्षत्रिय हैं, सच्चे योद्धा, सच्चा क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते ए अंचित बाणी कह डाली, यह शब्द बद से लगते से खाली। मैं कहता पूर्वक कहता हूँ, है बल बालों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे और सोच होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, भले और प्रताप तुम्हारा है। आदेश नाथ का पाउंटो, आदेश धन की सारा ब्रह्मांड अथर्व में, फिर कच्चे घरे समान इसे दम भर में फाड़ डालू। यह गाजर मुड़ी की नहीं, चुटकी में दौड़ डालू। धल को चल को फेंक दूं, अल्लाह उतार सितारों को सुर में की तह पीस डालू। इन पृथ्वी और भागो, फिर मेरा दुश्मन सुहार ही। फिर भी यदि मैं चाहता तो इस समय बदहराज के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया
उन शब्दों का उत्तर मैं इन्हें दे डालता, लेकिन नहीं, आज इनके द्वारा जिन शब्दों का उपयोग किया गया, इन शब्दों को कहने से पहले इन्होंने विचार नहीं किया। हे जनक, तुमने कहे जो बहन आज दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे, यह जो जान की कबारी, हमें क्या दुख हो नहीं इसका, मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे। चल जाती तलवार जो ना होते यहाँ रघुवर, ए हजारों भीड़ नंगे कर लिए शमशीर बैठे। तिलक तुमने समझकर बात ना मुख से निकाली है, बस यही सोचकर के बेकरारी है। यदि गुस्सा मुझे आए, धनुष आकाश करूं इसके 100 टुकड़े, यही मंशा हमारी है। और फिर आज तुम्हारे द्वारा कहा गया, इस पर कोई भी नहीं, विधाता ने सीता का स्वयंवर लिखा ही नहीं, शायद तुम जानते नहीं, इस आरभूमि पर यदि वीर नहीं होंगे तो इस विधाता क्या होगा। वीर नहीं होंगे इस धरती पर तो पृथ्वी मां का क्या होगा। कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत मां का क्या होगा। पहले नहीं विचारो मन में, पहले पूरा जाएगा, अरे वीरों की होगी हानि अवनी, अजगाव नहीं उठ पाएगा। मिर्जा हो जाए जब भी पानी तो और गिरजा मां का क्या होगा। कोई परदेशी राजा अगर राज करे तो भारत मां का क्या होगा। पूजा करते हैं, यदि इस स्थान पर सभी सरदार बात को धोने लगे तो गंगा मां का क्या होगा। कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत मां का क्या होगा। विचारना चाहिए। यदि विधाता के यहाँ से बर को भेजा जाता है तो बधू को भी भेजा जाता है। इस संसार में व्यक्ति चाहे तो समय से पहले, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। आज आपने जिस वाणी का प्रयोग किया, भविष्य में कोई भी राजा इस तरह इस भाषा का प्रयोग न करे। जिस सभा में रघुवंशी हो उस सभा में इस शब्दों का प्रयोग किताब नहीं। यहाँ तक आज मैं कहता हूँ, जो सभा के मध्य क्षत्रियों में रघुवंशियों में कोई एक भी हो उस सभा में वीरों का मान किताब नहीं। रघुवंश जहाँ कोई हो तो समाज जस न कोई कहीं जस अंचद पाई बद्धमानी रघुकुल मर जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहु सुबाहु न कछ मानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो कंद को यब ब्रह्मांड उठावो। काचे खटचम दारहु थोड़ी सकहु मेरु मूलक चंतोरी। तप ताप महिमा भगवाना, अरे कब बाप्रो बिना प्राणा। तोड़ो छत्रक ठंड छम ताप ताप नाथ। जो न करहु प्रभु पद शपथ कर न खरहो भगवा। लखन सकोप बचन ये बोले, भगवान में जी गज डोले। से नहीं अगपत लखन दिवारे, प्रेम समेत निकटी बैठा। कुमार लक्ष्मण भैया, ऐसा क्रोध मैंने कभी नहीं देखा जैसा क्रोध आज तुमने किया। तुम्हारा क्रोध देखकर आज यहां पहाड़ भी हिल रहे। लाल लक्ष्मण मेरे भैया, ऐसा क्रोध ना करो लाल, क्योंकि लक्ष्मण
यहाँ ज्ञानियों की समाज है। तुम क्रोध कर रहे हो, तुम्हारा क्रोध करना उचित है, क्योंकि तुमने कहा यद्यपि जग दारुण दुखनाना सबते कठिन जात अपमाना। आज यहाँ पर वीर जात का अपमान हुआ है, लेकिन भैया आज इनके द्वारा जो वचन कहे गए हमें ये अपमान जैसे नहीं लग रहे। इन वचनों में सम्मान छिपा है लक्ष्मण। सम्मान? हाँ भैया, क्योंकि आज इनके वचन एक कन्या के एक पुत्री के प्रति बोल रहे भैया। इन्हें अपनी पुत्री से इतना प्रेम है, और संसार में हर पिता को अपनी पुत्री से प्रेम होता है लक्ष्मण। भैया जिस समय रागिनी राग करती है उस समय बीड़ा का एक तार टूट जाता है, रागिनी का मन दुखी हो जाता है भैया। ठीक उसी प्रकार जब किसी पिता की पुत्री मंडप के नीचे पीले हाथ करे हुए बैठी हो, किन्हीं कारणों बस यदि दरवाजे से बारात लौट जाए तो विचार करो लक्ष्मण, उस पुत्री के पिता का मन क्या कहेगा भैया। आज बड़ी विषम परिस्थिति है लाल लक्ष्मण। महाराज जनक के द्वारा कितने सुंदर भाव में कहा गया कि आज बिखर गए वरमाला के फूल। आज इन्होंने अपनी पुत्री के जीवन में क्या क्या सपने नहीं देखे थे, लेकिन आज सारे सपने शून्य रह गए। लक्ष्मण इनके वचनों पर ध्यान ना दो भैया, क्योंकि एक कन्या के हित में ऐसे वचन कह रहे भैया कि कन्या न होती, यदि इस संसार में कन्या न होती तो कुछ नहीं हो सकता था। आज कन्या की ही बदौलत ये सारा आयोजन हो रहा है कि कन्या न होती न व्यवहार होता, न ये सार होता, न वो सार होता, कि झूठे ही रहते जगत के ये नाते, और न नातेदार होता न रिश्तेदार होता। कन्या न होती ना कोई नातेदार बनता एक दूसरे का, ना रिश्तेदार बनता, ना कोई व्यवहारी बनता। कन्या से ना जाने कितने कितने लोगों का जुड़ाव होता है भैया। और आज उसी कन्या का ये वीर जात के द्वारा अपमान, क्योंकि महाराज जनक ने प्रण किया था कि जो भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में विभाजित कर देगा वही हमारा दामाद बन जाएगा, सीता का पति बन जाएगा। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। बिखर गए वरमाला के फूल, हाथों में मेहंदी लगी की लगी रह गई लक्ष्मण। आज सीता की डोली सजी की सजी रह गई भैया। अरे लखन तुम शांति हो जाओ भैया, तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, क्योंकि अभी हमारे सामने हमसे सम्मान सहित हमारे पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं। यदि कोई ऐसी बात होगी तो खुद वो स्वयं कह लेंगे, अरे भैया तुम शांति हो जाओ, व्यर्था ही क्रोधी करते हो। भैया तुम शांति हो जाओ, व्यर्था ही क्रोधी करते हो।
यदि आज इनके द्वारा हमारा अपमान भी हो जाए तो हमें स्वीकार है। क्यों? ये पिता के सम इन्हें समझो कि जिनसे आज लड़ते हो। ये सदा मस्तक इन्हीं के चरण चूमेंगे। लखन तुम शांति हो जाओ, व्यर्था ही क्रोध करते हो। लाल लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ भैया, समय आएगा हर काम बन जाएगा। हमारे साथ हमारे पूज्य गुरुदेव ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। विश्वामित्र समय सुविजान बोले अति स्नेह में मान। मेरे प्रिय लाल राम, देखो ना, जिस शुभ समय की हमें प्रतीक्षा थी वह शुभ समय अति सन्निकट आ गया। इसलिए मेरे लाल उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटौ ताप जनक परितापा। महात्मा जनक के कष्ट का निवारण करने के लिए भगवान शंकर के प्यारे आयुध को 2 खंडों में विभाजित करो और महात्मा जनक के कष्ट का निवारण करो, ऐसा मेरा आदेश। सुन गुरु वचन चरण श्रीनावा, हर्ष विषाद न कछुरिया। लखन लखऊ रघुवर जीवनी, ताकौ हरि को दंडो। पुलक गात बोले वचन चरण चापु ब्रह्मा। मानो अब वह समय आ चुका जिस समय की प्रतीक्षा थी। हमारे गुरु भगवान के द्वारा पुनः अब वह आदेश हमें प्राप्त हो चुका। मानो अब हमारे भैया श्री राम भगवान शंकर का यज्ञ आज से टूटने ही वाला है। इसलिए सभी हमारे आदेश का पालन करो। देश को इंद्रही कमठ अहि कोला, धरा हो धरंधर धीर न डोला। श्री राम चाहु शंकर धन तोरा, हो सदा चुन आयस मोरा। कमठ कुंद्रो सावधान, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, होने ना पाए कोई व्यवधान। कमठ कुंद्रो सावधान सावधान सावधान। चापी समीप रामी जब आए, हरि नारी सुरे सुकृति मनाए। वही बिना मन ही मन कीना, वही बिना
धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी बलिहारी बोली आली, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी बलिहारी बोली आली, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जमा है, देश देश के राजा जमा है, ओ राजा जमा है, महाराजा जमा है, राजा जमा है, महाराजा जमा है, ओ कर कर के अपना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी बलिहारी बोली आली, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी बलिहारी बोली आली, धीरे चलो सुकुमार। ओ ऊंचे कर्जे माल संभालो, ऊंचे कर्जे माल संभालो, माला संभालो जय माला संभालो, माला संभालो जय माला संभालो। कोई छप्पा करे जनकार, कोई पपी जनकार, जनकार सिया प्यारी बलिहारी बोली आली, धीरे चलो सुकुमार, पिया प्यारी धीरे चलो। हेलो 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 दूल्हा सरकार हेलो करो, आपने धनुष तोड़ दिया, बहुत ही सुंदर कार्य किया। जिस धनुष पर मिथिलावासियों की और समस्त देश देशांतर के जो राजा एकत्र थे, सबकी नजरें इसी धनुष पर जुड़ी थी और वही कार्य आपने कर दिया। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, करो प्रतीक्षा प्रेम की, सदूल्हा राजकुमार, और सहज न पहनन पाई हो सो विश्व विजय को हार। करो प्रतीक्षा प्रेम की। अभी तो प्रेम की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि आपने जब धनुष तोड़ा तो कई शंकाएं खड़ी हो गई हमारे हृदय में। हाँ कहो। दूल्हा सरकार, हाँ सखी। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन। और छोटे सरकार भी बड़ी मुस्की मारते हैं। आई दैया, ये बड़े जीजा में छोटे जीजा, क्यों क्यों वाली सही कहा। तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ। क्या? और ये मेरे ही शंका नहीं है, हमारे मिथिलावासी जितने भी हैं सब इस शंका में डूबे हुए हैं सभी। हाँ, अच्छा, ऐसी कौन सी बात? ऐसी बात ही तो है। बात ये है क्या? कि यदि ये आपको विदित था कि ये धनुष हमारे हाथों से ही टूटना है, तो फिर इतना विलंब क्यों कर दिया? चतुर सखी, कहिए। तुमने बड़ी अच्छी बात कही। तुम कह रही तुम जानते थे कि धनुष हमारे हाथों से टूटेगा, तो तुमने इसे तोड़ने में इतना विलंब क्यों किया? सही कहा, विलंब करने का एक कारण था। विलंब करने का? हाँ चतुर सखी, जिस समय हम अपने पूज्य गुरुदेव के साथ अयोध्या से चले तो हमारे पिता ने कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, राम ये तुम्हारे आज से पिता के समान और तुम इनके पुत्र के समान हो। जब तक तुम्हें किसी कार्य के लिए कोई आदेश न देइए, जब तक तुम कोई कार्य न करना इनसे बगैर पूछे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें आदेश ही नहीं दिया था कि राम धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। और जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें आदेश दिया तो हमने शीघ्र उनका आदेश मानकर इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। सुन रही हो बहन? हाँ बहन सुन रही। ये कह रहे हमारे दूल्हा सरकार कि जब तक हमें गुरु ने आदेश नहीं दिया हमने अजगौ का खंडन नहीं किया। गुरु ने आदेश दिया तो इन्होंने ताड़का का वध कर दिया था। ऐसा ही है? ये भी बात तुम्हारी सही है, हमने ताड़का का वध भी किया तो गुरुदेव के आदेश से किया। एक ही बाण से किया? एक ही बाण से। सुनने में ऐसा ही है हाँ। कि एक ही बाण प्राण हर लीना। हाँ हाँ, केवल एक ही बाण से। तो बड़ा नुकीला बाण होगा वो। अरे तुम देखना चाहती? अरे नहीं, हमें नहीं देखना है, नुकीले बाण को हमें मत दिखाओ। अब कुछ ही देर बाद ये माल जानकी जी आपके गले में डाल देंगी और उसके पश्चात
जानकी जी की विदा हो जाएगी, अयोध्या पहुंच जाएंगी। हूँ नहीं बोलो, हाँ हाँ सही कह रही हो। सही कह रही हो। हाँ हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल हृदय की हो गई, मन की हो गई कि हाँ कुछ ही देर बाद विदा हो जाएगी, जानकी जी हमारी आपके अयोध्या पहुंच जाएंगी। पहुंच जाएंगे। तो जो आपके व्यक्तिगत कार्य हैं, हाँ हाँ जो आपके व्यक्तिगत रूप से कार्य हैं, उनका भी आदेश क्या अपने गुरु से ही लोगे? चतुर सखी, देखो तुम हो तो बहुत चतुर, क्योंकि मिथिला की सखी हो। हम जानते हैं तुम्हारी चतुराई बहुत अच्छी है। चतुर सखी, तुमने कहा कि अब तुम्हारा और सीता का विवाह हो जाएगा और विदा हो जाएगी, तुम एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओगे जी। इनकी विदा हो जाएगी, हमारे साथ अयोध्या जाएंगी। हाँ फिर हमारे और इनके बीच में जो कार्य होंगे, उन कार्यों के लिए भी हम गुरुदेव से आदेश लेंगे ना, फिर उनके लिए हम तुम्हें ले चलेंगे अपने साथ। ओ हम ले जाओगे? और क्या। चलो ठीक है, यदि आपका आदेश मिलेगा तो हम चलेंगे। लेकिन जब आपने धनुष को उठाया और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, आपने प्रतंचा खींची, धनुष की डोरी खींची, तो डोरी खींची तो डोरी को ही टूटना चाहिए। ये धनुष क्यों टूट गया और डोरी क्यों नहीं टूटी? ये भी बात बड़ी अच्छी पूछी तुमने। तो तुमसे कहा राघव, जब तुमने इस धनुष को उठाया तो टूटना चाहिए थी डोरी, लेकिन टूट गया धनुष। ऐसा क्यों हुआ? सखी, जिस समय हमने इस धनुष को खींचा तो इसके खंड हैं जो हमसे विलग हो गए थे, और इसकी प्रतंचा हमारे हृदय से लग गई थी। और संसार में जो भी हमारे हृदय से लग जाता वो कभी नहीं टूटता है, और जो हमसे दूर हो जाता है उसे टूटना ही पड़ता है। सत्य है। तो अब ऐसा कीजिए मेरे दूल्हे सरकार, आओ जानकी, ये देखो हमारी जानकी बहुत छोटी है, अब आप थोड़ा सा झुक जाइए। झुक जाएं? हाँ। देखो चतुर सखी, ये बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? तुमने कहा हमसे झुक जाओ। हाँ झुक जाओ ना। अब देखो, तुम हो नारी, हाँ हम नारी है, और हमें छत्री राजकुमार। हाँ तो छत्री राजकुमार कभी नारियों के सम्मुख झुकते नहीं है। अब ये काम कैसे बनेगा? नारियों के सम्मुख नहीं झुकते ना, अपनी माता के आगे अरे तो झुके माँ होगे। के सामने झुकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं झुक सकता हूँ। यहाँ नहीं झुक सकते ना। चलो अब क्या होना चाहिए, ये तो झुकने ही नहीं चाहते हैं। अब आपसे निवेदन है कि लाडली लड़ेती लली, अच्छा, जे हमारी महाराज की बिल्कुल लाडली लड़ेती है, जे लाडली लड़ेती लली और लड़किनी किसान की, क्योंकि हल करसन से इनका जन्म हुआ है, तो लड़किनी किसान की, अरे माला लिए ठाड़ी, अरे मान की छोटी छोटी भैया छोटी जान की छोटी छोटी भैया छोटी जान, अरे लाडली लड़ती लली लड़कनी किसान की, अरे माला लिए ठाड़ी, अरे मान की छोटी छोटी भैया छोटी जान की छोटी छोटी। और प्रभु तुम हो लालाजू बड़े घर के लड़का, आप छत्री है, और छत्री तो हमारा महाराज भी है, लेकिन आप हमारे चढ़ते रिश्तेदार हैं। हम आपको ये कभी शब्द नहीं कह सकते कि हम भी छत्री हैं, क्योंकि आप हमारे चढ़ते रिश्तेदार हैं। कैसे? तुम हो लालाजू बड़े घर के लड़का, जे है छोटे घर की, राजू बड़े घर के लड़का, ये है छोटे घर। और प्रभु हर बार इनकी जे बिटिया कहाए, नैया का उताले बर की हो, अब चलो टूट गई ये धनुष, चल
टूट गई कमनिया बात रह गई जसान की, माला लिए ठाड़ी अरमान की, मान की छोटी छोटी भैया छोटी जान की, छोटी छोटी भैया छोटी जान की, छोटी छोटी भैया छोटी झुक जाइयो। मैं जानती हूं आपका कहना है कि हम नारियों के आगे झुकते नहीं हैं, लेकिन हम नारी आपको झुका लेंगे, क्योंकि प्रेम के वशीभूत हैं आप। प्रेम से झुकाएंगे आपको हम। झुक जाइयो ओ गोरे लला, गोरे लला जे सांवरे लला, आप गोरे लला। अब आपसे एक निवेदन है कि ओ गोरे लाला तनक इतको आइयो, इनके पावन की धूरा झराइयो। ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारा सहयोग। और जैसे ही जे धूरा झरावे जानकी तुम जे माला पे नहीं हो। अब चलो टूट गई कमनिया बात, छवि अभी लोग की सहेली सिया जय माली राम में झुका दिया आपको हमने। आप कह रहे थे कि झुकेंगे नहीं। चलिए आसन ग्रहण कीजिए। रुको, अभी नहीं, और यही माला तो अभी रह गई है। अभी जानकी जी ने आपके पहना दी है, अब आपको जानकी जी को पहना है। तो हमको पहले माला पहनाई की नेक चाहिए। अच्छा, हाँ, अरे हमारे इतने बाराती हैं, तुम्हारी ये बाराती चिंता है। ना करो। अगर बाराती है हाँ, तो आप कहिए बारातियों से। देंगे तुम्हें नेक देंगे। लो डालो, चलो डालो। सियापति रामचंद्र की कहे आरती पुण्य नारी देती निछावर बेटी विशाल। जिसको भी आरती करना है, राम जानकी आपके समक्ष झांकी श्री राम जानकी सरकार की आप बड़े प्रेम से आरती करें। बने दूल्हा सब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा सब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया लेती चढ़ा